हाँ बिल्कुल ले लो। हमने इसलिए ही आपको कॉल किया है क्योंकि पूरे दिन तो हम व्यस्त रहते हैं जी और जी। लेकिन हमें लोगों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट भेजने पड़ते हैं कि नहीं, दवा मेरी जो जाती है उसमें लोगों को आराम मिलता है। हाँ तो उसके लिए हम आपको कॉल किए हैं, परेशान किया जी है जी काफ़ी। जी। नहीं नहीं, परेशान नहीं, हमें खुशी हुई कि कम आपसे बात हुई मेरी। हम अपनी बात तो कम से कम आप कह सकते हैं, आप ही मतलब इतने 1.5-2 साल से हम इलाज करा रहे हैं। हाँ, तो एलोपैथी कराया, फिर होम्योपैथी भी चल रहा है ना। हाँ। लेकिन जो आपकी दवा से जो मतलब 1 महीना अभी हुई है, दूसरे महीने की दवा शुरू हुई है अब, तो अच्छा, उससे हाँ उससे रिजल्ट लग रहा है मुझे, उम्मीद कि हम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि ये पैरों में भी जो है कलर आ रहा है हाँ, और हाथों में भी आ रहा है। अच्छा। तो हम डॉक्टर साहब एक और अनुरोध करेंगे हम आपसे। तो मेरे हाथ में जो हमने भेजी थी शायद आपको हुँ, चित्र भेजा था, हुँ, तो उसमें एक जगह पे जो सीधा हाथ है ना जिससे हम लिखते हैं, हाँ, या किसी के यहाँ गए चाय पी या कहीं रिश्तेदारी में गए, तो वो हाँ, दिखता है सामने। उस पे कुछ काला ब्लैक पेन वगैरह चला के ले जाते, जैसे हम अब मेरी एज है 55-56 है ना, तो हाँ, हम बेटी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं। तो हाँ। अभी भी है तो बड़ा मतलब एक इंफीरियरिटी सी लगती है कि मतलब कहीं आदमी गलत ना सोच ले इस चीज को। लोगों की धारणा गलत है, जबकि ये लगने वाला हाँ रोग कुछ और नहीं फैलने है, वाला अब ऐसा हम कुछ किसी नहीं को है। नहीं समझा नहीं सकते ना। हाँ, क्योंकि तो हम तो देखो ऐसा वीडियो में कोई साफ-साफ बोलते हैं कि ये ना तो लगने वाला रोग है, ना हाँ ये फैलने वाला है, ना ये जेनेटिक है, ना ये खानदानी है। बस कुछ जी विटामिन्स की कमी की वजह से शरीर कलर जी नहीं बना रहा है, कलर सेल बनना जी बंद हो जाते हैं। जी। और एलोपैथी के डॉक्टर हैं, हाँ, वो सिर्फ जो है आप मुझे एक तो एंटीबायोटिक वो दे रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट हाँ, और मल्टीविटामिन 2 दे रहे हैं, और तो भी एस्टेरॉइड भी उनकी चलाते ले हैं, लो हैं। और वो एस्टेरॉइड भी चला देते हैं ना? ना एस्टोर ना वो नहीं कुछ दे रहे, वो अच्छा, अच्छे अच्छा। डॉक्टर हैं, हाँ वो नहीं अच्छा, अच्छा। कुछ चलाया उन्होंने। अच्छा, अच्छा। हाँ तो बस वही दे रहे हैं, तो पढ़ा तो नहीं है हुँ। और कलर भी आया है। बस ये मैं चाहते कि हाथों का जितनी जल्दी से जल्दी कोई सही हो जाए, लेकिन अब वो हाथों चल में तो देखो रहा है बस। हाथों का ठीक का मैं बता दूँ आपके लिए कि जी जो पंजे होते हैं हाथ की हथेलियों के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जी जी मोटी जी स्किन, हाँ क्योंकि हाथ का जो पंजे का एरिया है ये मोटी स्किन का बन जाता है। जी जी तो इसमें और पैर के पंजे इनमें टाइम ही लगता है। गले का जल्दी रिकवर हो जाएगा, पेट का हो जाएगा, चेहरे का जल्दी रिकवर हो जाएगा, जी घुटने के नीचे का जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन जी यदि पैर के पंजे पर है और पैर के तलवों में है या हाथ की हथेलियों में है, देखिए जी इसमें ठीक होने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये मोटी स्किन है और इसमें जी। कलर बहुत धीमे-धीमे बनता है, इसमें जल्दबाजी नहीं अच्छा, होती है। हाँ वैसे बहुत छोटा हो गया है, हाँ, बहुत छोटा हो गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छा। हमें दिख रहा है काफी छोटा हो गया है। तो अभी मेरी दवा कितने दिन की हो गई है आपके पास? आपकी दवा 1 महीने की हुई है, 1 महीने के बाद अभी 4-5 दिन और हुई है। अच्छा, तो इस बार जब मैंने गौमूत्र के साथ लगाई, पिछली बार तो गौमूत्र के साथ नहीं लगाई थी, हाँ। तो उससे रेडनेस बहुत जल्दी आ रही है। गौमूत्र के साथ है यदि जो दवाई लगाते हैं, मेरा पाउडर जी जो जाता है गौमूत्र प्लस काढ़ा मिला के, उसी में हाँ, यदि घोलकर जो लगाते हैं उनका रिस्पॉन्स जस्ट डबल हो जाता है। तो काढ़ा जो हम पीते हैं जो आपने बनवाया है, हाँ, उसको भी डालना उसमें। हाँ, उसको यदि डालते हैं तो आपका बेनिफिट और अच्छा हो जाएगा। तो मेरे पास तो मैं तो बना के रख लिया है फ्रिज में। तो उसी आप उसी में घोला करो ना, गौमूत्र थोड़ा-सा काढ़ा और उसमें घोल के, और अच्छा ठीक है। जहाँ-जहाँ दाग हैं उन पर लगाकर और थोड़ी 5 मिनट की धूप दिखानी है। जी, जी। क्योंकि नहीं देखो मैं अभी 15-20 की मिनट धूप दिखा जो देता है हूँ तो। अभी बहुत तेज धूप पड़ रही है, तो जी, कम ही धूप दिखाएं, हम तो कम के लिए बोल रहे हैं क्योंकि धूप सहन नहीं होती है लोगों को। जी। तो 5 मिनट की ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं वैसे हम 15 मिनट दिखा देते अभी। तो धूप ना लगे, ज्यादा धूप लगती हो तो 5 मिनट की भी लग दिखा सकते हैं, कोई ना बात नहीं। अच्छा, अच्छा नहीं सुबह की लेते हैं 7 बजे सुबह की। तो फिर 15 मिनट की भी ले लो, 10 मिनट की भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, तो अब आपसे पूछ के कम से कम ये कि अच्छा ये जो काढ़ा है हमें खाली पेट लेना है कि वैसे लेना है? नहीं, काढ़ा हमेशा खाली पेट लेना होता है। और आप सुबह जो हमसे शाम सवाल दोनों जवाब टाइम? कर रहे हैं, ये लगता है हमें लगे सभी लोगों के सवाल जवाब रहते हैं ये। जी, जी। और जिनके हम जवाब नहीं दे पाते, इसलिए हमने सोचा कि आपसे कॉल करें और आपको जो भी आपके सवाल जवाब हो हम उनका सही उत्तर दे पाएँ कि हाँ, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी, जी। तो दवा तो आपकी फ़ायदा कर रही है दिख रहा है, क्योंकि जो हम दवाइयाँ 1 डेढ़ साल से ज़्यादा हो गया है,
अच्छा। मैंने जब हार्निया का ऑपरेशन कराया था उसके बाद ये दिक्कत आई थी मुझे। अच्छा। तो हाँ, एक्चुअल में मेरे को थायराइड थी, हाइपोथायराइड, और उसमें ही उसने ऑपरेशन कर दिया था डॉक्टर ने। अच्छा। तो अच्छा। वो कोई दवा रिएक्शन करी है, उसके बाद ये नहीं दिक्कत हमें देखिए, शुरू हुई पहले तो है। ये जानिए कि ये रोग होता क्यों है। जी जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हमें ये रोग आया कैसे है, तो आपका जाने का भी आप क्लियर नहीं हो पाओगे। जी देखिए, जी ये आंतों का रोग है, पेट का रोग है। जिनका जी। डाइजेस्ट सिस्टम खराब रहेगा और हम्म। जिनका पेट साफ नहीं होगा, कब्ज एसिडिटी की प्रॉब्लम में रहेगी, आंतें जी कहीं ना कहीं कमजोर बनी रहेंगी, या खाना हाँ हजम नहीं हो रहा है, या बार बार लेटरिन जा रहे हैं, या बिल्कुल जी लेटरिन नहीं जा रहे हैं, जी हाँ। तो उनको ही ये दिक्कत बनती है। हम्म। तो ये तो पेट का रोग है, और हाँ, इसमें डाइजेस्ट कॉन्स्टिपेशन सिस्टम। से ही हुआ है जो मेरे को। हाँ, इसमें आपका पेट आपको बिल्कुल क्लियर रखना बहुत जरूरी है, पेट का विशेष ध्यान देना जरूरी है। जी। हाँ, तो तो इसीलिए तो उसके मैं लिए जो तो मैं काढ़ा यही बताती करता हूँ। हूँ, हम्म। डॉक्टर साहब, मैं यही करता हूँ कि सुबह तो मैं एक प्लेट भर पेट खीरा लेता हूँ। खीरा है, चुकंदर है, गाजर है। अब तो गाजर कम हो गई है थोड़ा सा, नहीं तो इसको लेता हूँ मैं। उसके बाद एक आध रोटी अपना नाश्ता किया, फिर दोपहर को ही खाना खाते हैं, और टोटली शाकाहारी हैं हम। अच्छा। और जो आपने परहेज बताया वो पूरा परहेज करते हैं कंप्लीट। मीठा छोड़ दिया, और आपका नमक भी कम लेते हैं, अब सब तीखा भी लोग तो कम ये बोलते लेते हैं कि मैम आप ही एक ऐसी हैं लौती जो मीठा छोड़ने के लिए बोल रही हैं कि चीनी नहीं लेनी है, वरना हैं। आज तक किसी ने चीनी तो मना किया ही नहीं है। नहीं, हमने गुड़ भी बंद कर दिया, क्योंकि मुझे पता है जो आपने बताई वो मतलब 100% आपकी बात सही है कि मीठा और नमक और ये आपका तीखा, तीनों से डाइजेशन खराब होता है। हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है, 100% हमारा सत्य है। क्या है, अम्लीय भोजन नहीं करना है, क्षारीय जी भोजन ज्यादा करना है। और जी जिससे अम्लता बढ़ती है ब्लड में, क्योंकि अम्लता बढ़ने से ब्लड में टॉक्सिन होने लगते हैं। जी तो जब अपने रक्त को क्षारीय कर रखोगे तो ये कलर सेल जल्दी बनेगा। जी अगर ब्लड में अम्लता रहती है तो जो जी कलर सेल है वो कम बनेंगे। जी। तो अम्लता को दूर रखने के लिए खट्टा, मीठा और तीखा दूर रखना पड़ता है, नहीं, इसलिए। खट्टा में तो हमने डॉक्टर साहब, आप जिन जिन फलों का बेस भी खट्टा है हाँ। उन फलों को भी बंद कर दिया मैंने। मतलब जैसे आम है, हाँ, आम खट्टा होता है ना शुरू में, आम तो तो मीठा और भल खट्टा वैसे कैसे ही नहीं खाना है, बिल्कुल बंद हाँ, रखना तो है। वो उसके बाद मीठा हो जाता पकने, लेकिन हमने जो जिस चीज का बेस खट्टा है हाँ, वो सारी बंद कर दी मैंने। और यही यही करना है। जी लोगों को बोलता है मैम के पास बहुत कॉल आ रहा है, मैम आम पकने के बाद तो मीठा है, मीठा खा सकते हैं? हम नहीं खा सकते आप। जी जो स्टार्टिंग से खट्टा है वो खट्टा ही माना जाएगा। हाँ। तो बस यही है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारी भी जिज्ञासा होती है, पेशेंट को भी लगता है कि कभी डॉक्टर साहब बात करें। तो वैसे तो आप बिजी रहते हैं, आपके असिस्टेंट हम उठाते डॉक्टर हैं साहब थोड़ा। नहीं है, हम बैद जी हैं, सब हमको बैद जी के नाम से ही जानते हैं। वेज जी। हमारे यहाँ, ओके। हमारे ललितपुर क्षेत्र में बैद जी के नाम से ही हम फेमस है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं हूँ नोएडा। वैसे मैं बेसिकली इटावा का रहने वाला हूँ, अच्छा। और LIC में मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ नोएडा में। नोएडा पोस्टिंग है हमारी इस समय। अच्छा। जी। और रहने वाला इटावा का हूँ। अच्छा। पैतृक रूप से हम इटावा के। अच्छा, इटावा के हैं। इटावा औरैया सुना होगा आपने। अच्छा। अच्छा। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ ललितपुर और हमारे रोड़ा गांव में हम बैजी के नाम से फेमस हैं, और यहाँ सब बैजी ही हमको बुलाते हैं। तो मैं बैजी कहा करूंगा अब तो आपसे। अब डॉक्टर नहीं है हमारा, डॉक्टर क्योंकि हमारा तो वही शास्त्र योग चलाना है, हम शास्त्र योग चला रहे हैं। जी और जी हमने शास्त्र सारे पढ़े हुए हैं, ग्रंथ जितने भी अपने आयुर्वेद ग्रंथ हैं, जी तो ग्रंथ तो बैजी ही पढ़ते हैं। जी जी। और बाकी। नहीं, जो आपने जो कहा है, हमें एक दो लोगों ने और भी फोन किया है। हाँ। उन्होंने कहीं से नंबर लिया होगा, हाँ। तो उनको मैंने लॉजिकली सारी बातें बताई। उनको भी लगा कि हाँ, वैद्य जी का जो है आपका प्रॉपर। मैंने कहा नहीं, देखो आयुर्वेद का बेस के आधार पे वो बात करती हैं। आपका वीडियो जब मैंने पहली बार देखा था, तो वास्तव में हमारे ताऊ जी वैद्य हुआ करते थे। अब हाँ। तो वो नहीं है किसी समय में। अच्छा। तो हाँ, तो उससे मैं थोड़ा बहुत अनुभव था। तो वो आपका टोटली जो है लॉजिकल बात है और सत्य है और हम प्रैक्टिकल जैसे बात है। हमारे इसमें शास्त्र में जो शरीर के सिग्नल होते हैं, लक्षण होते जी हैं,
उसके जी, आधार पर ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे तो हम जाँचों का भी विशेष मान्य नहीं क किया जाता है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जाँच करने पर जाँच नॉर्मल आती है, जबकि लक्षण शरीर छोड़ रहा है। तो जी, सिग्नल क्या दे रहा है शरीर, क्योंकि देखो शरीर बोलता है, स्किन बोल रही जी, है, पेट का जी, यदि रोग है तो वो स्किन दिखा रहा है कि हाँ अंदर प्रॉब्लम चल रही है, जी, उसको सुधारिए। यदि जी, अगर किडनी डैमेज हो रही है तो स्वेलिंग दे रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है, मतलब किडनी पर ध्यान दीजिए आप। जी, इस तरीके से सिग्नल आते हैं, लेकिन सिग्नल को पढ़ना जी, यही शास्त्र बताता है कि सिग्नल जी। पढ़िए। अब बॉडी अपने आप बताने लगती है। हाँ, शरीर बताता है मुँह से बदबू आ रही है, मतलब आंतों में मल सड़ रहा है, या जी, मुँह में कोई मुँह पक रहा है, मुँह में पारिया हो रहा है, मुँह से जी, बदबू आ रही है, आँखों में जी, लालिमा है, मतलब पित्तता बढ़ रही है, शरीर में गर्मी ज़्यादा हो रही है। जी। इस तरीके तो से सिग्नल का ध्यान कैथी दिया मेरे जाता है। साथ एक दिक्कत और है हुँ, कि जैसे मैं कुछ खाता हूँ ना, हुँ, तो उसके बाद जो है डकार आती है, डकार खट्टी नहीं होगी और वैसी नहीं होगी, लेकिन वो ऊपर को डकार आती है, जैसे कुछ पानी-वानी भी पीते हैं ना, अब हुँ, तो हुँ, कम हो गया जब से आपकी दवा खाई है, तो हुँ, बहुत कम हो गया। लेकिन ये चीज़ है, ये तो एसिड बन रहा है पेट में, हुँ। तो क्या है ये, इसको कैसे हम दूर करें? मतलब नेचुरल उसके लिए तरीके कुछ से? नहीं करना है, जो मैंने काढ़ा बताया हुआ है बस वो काढ़ा जी, कंटिन्यू करोगे। वो काढ़ा जी, मैंने इसलिए बताया है और लोगों जी, को खुद से बनाने के लिए बोल रहे हैं, ताकि ये खुद से बनाकर पीना शुरू कर दें, क्योंकि ये क्षारीय हो गया, काढ़ा पूरा क्षारीय है और शरीर जी, में जितनी भी अम्लता है उसको ये शांत कर देगा, गर्मी को शांत कर देगा, जी, क्योंकि काढ़े की तासीर ठंडी है। जी, और उसी के लिए मैंने ये काढ़ा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये काढ़ा पीकर लोग खुद से ठीक होना शुरू हो जाएँ। और बहुत से हमारे जी। पास कॉल भी आ रहे हैं कि मैम आपका काढ़ा पीने से ही हम ठीक हो गए हैं, आप चाहें तो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं। नहीं, हम भी आएँगे। जैसे ठीक होते हैं वैसे मैं आऊँगा खुद भी। तो और तो इस तरीके से काढ़े से बहुत लाभ मिल रहा है, और कई लोगों का तो मेरे पास इतना भी कमेंट आया है, वो कॉल करके बताते हैं कि मैम आपका काढ़ा पिया, मेरे बाल आ गए हैं, मेरे बाल झड़ चुके थे। जी, अच्छा, और अच्छा। तो मतलब हमें ये मल्टीपर्पज़ काढ़ा लगा। जी। अच्छा, इसमें जैसे मैं गिलोय है और क्या नाम ये क्या नाम कच्ची हल्दी और अदरक ये भी मैंने डाल दिया था, तो कोई नुकसान तो नहीं करेगा?